हेलो क्लास सेवन्थ। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं, अभी हम उनको सोल्व करेंगे। उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन नहीं है उनमें, सिंपल आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी हैं की हैं वो ध्यान से आपने समझा है, तो आप उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हो। थोड़ा सा बस आपको सोचना है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि आपको एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है विच हैज़ नो रेसिप्रोकल, मीन्स जिसका कोई रेसिप्रोकल है ही नहीं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता है। रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है। अगर आप वन देखिए, वन को देखेंगे तो वन को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, वन बाई वन। सो वन बाई वन का तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, एग्जैक्टली वन बाई वन ही आएगा। तो यानी कि वन तो ऐसा रैशनल नंबर हो गया जिसका रेसिप्रोकल क्या है, वो खुद है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉरी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो उस केस में हम वन बोल देंगे, वन भी। या फिर अगर माइनस वन है, माइनस वन को भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई वन, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाई माइनस वन, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहती है, माइनस वन ही रहेगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हम माइनस रखते नहीं हैं। तो इसलिए यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा या फिर ऐसे रैशनल नंबर बताइए जिनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए या फिर रेसिप्रोकल पूछा जाए कि वो सेम है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे, वन एंड माइनस वन। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि जिसका रेसिप्रोकल है ही नहीं, तो एक देखिए आप अपना जो ज़ीरो है वो क्या है, रैशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई सेवन, जीरो बाई एट, मतलब कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखेंगे तो टोटल वैल्यू तो फिर भी जीरो ही रहने वाली है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। और रूल क्या था कि भाई रैशनल नंबर का कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, लेकिन क्यू जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो बाई सेवन क्या होने वाला है, इज़ सेवन बाई ज़ीरो। लेकिन सेवन बाई ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि सेवन बाई ज़ीरो तो एक ना, तो ये क्या है, ना तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर भी छोड़िए, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, यानी कि इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ज़ीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्लियर। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा नंबर बताइए ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका जो खुद अपने अपोजिट या फिर एडिटिव इन्वर्स के इक्वल हो। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस में, यानी कि जो भी नंबर है उसी के आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस, और ऑलरेडी वो माइनस का है तो उसका माइनस हटा देते हैं। तो यानी कि आपको दिखाना है, आपको एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो क्या है, जिसका एडिटिव इन्वर्स उसके इक्वल ही है। तो एडिटिव इन्वर्स उसके खुद के इक्वल हो तो ऐसा रैशनल नंबर आप सर्च कर सकते हो। वैसे भी कैसे कि भाई देखिए हमें बता, मान लीजिए वो नंबर एक्स है, तो एक्स का ऐसा कौन सा एक्स हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अगर एक्स रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होने वाला है, माइनस एक्स। और दोनों को हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि x और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका एडिटिव इन्वर्स भी वही हो, इक्वल हो। इक्वल यानी कि साइन भी सेम हो। तो अगर माइनस एक्स को दोबारा से हम x रखेंगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स अकेला बचा, टू उधर गया तो जीरो बाई टू, जीरो बाई टू किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपना, ज़ीरो। तो यानी कि ज़ीरो ऐसा रैशनल नंबर है जो क्या है, जिसका एडिटिव इन्वर्स क्या है,
ज़ीरो ही है खुद, क्योंकि ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स, ज़ीरो को अगर हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, मान लो 0/1 लिख दिया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लिखोगे आप? -0/1। और -0/1 भी तो किसके इक्वल होता है? 0 के। और 0/1 भी किसके इक्वल होता है? 0 के, क्योंकि 0 तो माइनस में होता ही नहीं है, ना माइनस में ना प्लस में। सो दीज आर योर सम क्वेश्चंस अबाउट रैशनल नंबर्स। क्लियर? अब हम सीखेंगे, अच्छा, आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे होमवर्क में, उनको ध्यान से पढ़ना है और उनको लिखना भी है फेयर कॉपी में। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा, डिस्कस भी हम इनको करेंगे। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद इनको ध्यान से पढ़ोगे और इनका आंसर्स दोगे, क्योंकि कुछ नया नहीं है, जो हमने सीखा है उन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ होती है आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है ख़त्म। अब तक हमने क्या सीखा है? किन्हीं भी नंबर्स का इन्वर्स निकालना, और एडिटिव इन्वर्स हो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, या फिर हमने रैशनल नंबर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, जिसमें क्लोजर है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और 0 और 1 का रोल भी हमने देखा है, सीखा है। और उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो भी आप लोगों ने सीखा है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे जाके अपनी दोबारा से वीडियो देख सकते हो। पाठशाला स्कूल का जो अपना पेज है यूट्यूब पे, वहाँ जा कर के आप वीडियो देख सकते हो। क्लास वाइज वहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा आपकी क्लास का, और लेक्चर वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से है। उसके बावजूद भी कोई परेशानी आती है तो आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चों तक या बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो टीचर्स तक कैसे पहुँचे। तो उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। बट उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अगर रेगुलरली काम करोगे तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी भी नहीं। बट फिर भी डोंट वरी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मार्क कर लो आप। जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन होगा आपस में तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर? बट हाँ, रेगुलर बेस पे काम करना आवश्यक है। सो ये वाला जो लेक्चर अभी चला है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका ही लेक्चर है। जो पिछला लेक्चर था उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने काम कर रखा था। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है वो हम सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो आप ये क्लास 7th में भी सीख चुके हो, अगर आपको याद है तो हमने स्केल की सहायता से किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा था। बट अभी हम रिवाइज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रैशनल नंबर से पहले आपको आनी चाहिए, जैसे कि इंटीजर है या वोल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, उनके लिए जो नंबर लाइन बनती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, कि नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। बताइए, नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। वेरी गुड। 1 2 3 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक ये चलते हैं, यानी कि एक पॉइंट तो क्या है, फिक्स है। सबसे छोटा हमें पता है, सबसे बड़ा वाला नहीं पता, वो आगे की तरफ चलता रहता है। तो यानी कि नेचुरल नंबर की जब अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो उस केस में आप जो नंबर लाइन शो करोगे, बनाओगे, वो कैसे होगी? जैसे ही आप अब देखिए, आपको लाइन और रे में डिफरेंस लास्ट ईयर सिखाया गया था। तो हम जो नंबर लाइन बनाते हैं, तो इस केस में नेचुरल नंबर के केस में हम क्या बनाएंगे? एक रे बनाएंगे जिसका एक पॉइंट फिक्स करेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है इसका? 1। और आगे की तरफ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एरो। ये बहुत
ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप ऐसा नहीं आप अपनी मर्ज़ी से दोनों साइड डॉट लगा दोगे या दोनों साइड एरो लगा दोगे। अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा पॉइंट तो हमें पता है, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है, तो इसलिए ये तो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि -1 से आगे छोटा भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो। लेकिन हाँ, जो बड़ा नंबर है वो हमें नहीं पता, नेचुरल नंबर वो कहीं तक भी चलेगा, तो इसलिए आगे एरो, एरो का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में आगे इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद अब मान लीजिए आपको 3 रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 जहाँ 1 तो स्टार्टिंग में लिखा है, 2 आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, यहाँ पे चाहो यहाँ लिख लो, यहाँ चाहो यहाँ लिख लो। लेकिन जैसे ही आपने 2, मान लीजिए कि आपने 2 यहाँ पे लगा लिया, 2 लिख दिया, तो अब 3 आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 1 से 2 तक आप गए हो तो वहाँ पे कितनी डिस्टेंस है एग्जैक्टली। अगर 1 सेंटीमीटर की है या 2 सेंटीमीटर की है, जितने की भी आपने ली है, उतनी ही डिस्टेंस आगे किस में होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, जितनी 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पर इस केस में ये आपकी है 1.5 एग्जैक्टली। तो यानी कि 1.5 को हमने क्या माना है, 1 यूनिट लेंथ इसको हम बोलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यूनिट लेंथ। या आप जब कभी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में भी आपके काम आएगी। तो यही क्या होनी चाहिए अब 2 से और 3, यानी कि थर्ड लिखते समय आपको कहाँ तक जाना है, अगर ये 1.5 है तो आगे भी 1.5, यानी कि यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3। इसी हिसाब से इसी तरीके से आगे 1.5, आगे क्या हो जाएगा 4। तो आप मतलब बात समझ रहे हो ना, कि ये जो डिफरेंस है पहले से और दूसरे के बीच का, उतना ही दूसरे और तीसरे के बीच का होना चाहिए, और उससे उतना ही थर्ड और फोर्थ के बीच का होना चाहिए। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं वूल नंबर की। तो वूल नंबर में भी क्या है आपको पता है अब सिंपल, कि वूल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वूल नंबर और नेचुरल नंबर सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उस केस में आपको बताया था सिंपल क्या डिफरेंस है वूल नंबर में और नेचुरल नंबर में, कि वूल में क्या आता है, एक ज़ीरो भी आता है। तो यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। तो वूल नंबर के लिए भी जब आप नंबर लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो एक पॉइंट को, एक एंड के ऊपर तो आप पॉइंट बनाओगे और वहाँ पे क्या लिखोगे, ज़ीरो, क्योंकि सबसे छोटा क्या होता है ज़ीरो, और आगे कंटिन्यू ये चल सकती है, कितना भी आगे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। रूल इसके भी यही हैं कि आप 0 से 1 अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, उसके बाद जितना वहाँ पे डिफरेंस होगा इक्वल डिस्टेंस में आपको नेक्स्ट लिखने हैं वूल नंबर। भाई यहाँ पर 1 है तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही स्केल के साथ देख करके आपको नेक्स्ट वाला चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ये कितना है, 1 से ये हो गया 2.123 तक, यानी कि 1.3 है। तो दोबारा से भी आपको कितना करना पड़ेगा, 1.3 सेंटीमीटर ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो आपका क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट, यानी कि अगर इसको आप 1 बोलोगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। तो ये तो है आपका नेचुरल नंबर और वोल नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर की। अब इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं। तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ना तो सबसे छोटा इंटीजर का पता है ना ही सबसे बड़े इंटीजर का पता है। तो इसलिए यहाँ पर जब इंटीजर के लिए आप इंटीजर को आपको शो करना होगा तो उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या लगाने पड़ेंगे, एरोज़ लगाने पड़ेंगे। किसी भी एक पॉइंट पे आप, ज़रूरी नहीं है बीच में ही, अगर मान लीजिए आपको -8 दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो यहाँ ले लेंगे, इस पॉइंट को ज़ीरो बोल देंगे और यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, 1 दिखा देंगे कि ये 1 है। तो अब जितना ये डिस्टेंस है उसी के हिसाब से स्केल का यूज़ करके आप क्या करोगे, यहाँ पे -1, यहाँ पर -2, ऐसे -3, -4, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। आप स्केल का यूज़ करेंगे इसके लिए, -4, -5, -6, -7 एंड -8।
सपोज -6 या -8 जो भी दिखाना है आप उसको एक बार अलग से सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्लस का 8 दिखाना होता नंबर लाइन के ऊपर तो हम क्या करते कि ज़ीरो को यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे -1 दिखा देते, मतलब माइनस वाला भी ज़रूरी है एक दिखाना, और फिर क्या करते उसके बाद उस साइड हम लिखना शुरू कर देते 1 2 3 4 5 6 8, ताकि हम इतने जो भी हमने नंबर लाइन बनाई है उसी के ऊपर हम उसको शो कर सकें, ठीक है। हाँ, अगर आपको -8 और 8 दोनों ही दिखाने हैं तो उस केस में आपको नंबर लाइन को बड़ा बनाना पड़ेगा या फिर इनके बीच का डिफरेंस आप कम कर सकते हो। लेकिन बार बार आपको बताया जा रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी आप नंबर आप शो करोगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वूल नंबर हो या इंटीजर हो, हर केस में आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस लोगे वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए जितना किन्हीं दो और पॉइंटों के बीच की हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर -5 और -4 के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, 1 और 0 के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। क्लियर। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट क्या और रहेगा आपके लिए कि आप या तो कंपास का भी यूज़ कर सकते हो, क्या करो एक स्केल के साथ नंबर लाइन लगा लो, उसके बाद जो भी आप चाहे वो नेचुरल नंबर है, वूल नंबर है या इंटीजर है, उसके हिसाब से एरो या डॉट लगा दो जैसे आज आपने सीखा है। फिर क्या करो, कंपास को जितना भी आपको खोलना है खोल के उसको फिक्स कर लो अच्छा टाइट करके, किसी फर्स्ट पॉइंट पे रख के, या जैसे कि इंटीजर की बात है तो 0 पे रख के एक एरो आर्क लगाई छोटी सी नंबर लाइन पे जो कट करे, फिर जहाँ पे कट किया है वहाँ पे रख के दूसरा लगाया, फिर वहाँ से तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे करोगे तो वो आपको एग्जैक्ट सेम लेंथ के ही या सेम डिस्टेंस उनमें मिलेगी। या फिर आप स्केल का यूज़ कर रहे हो तो 1 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप नंबर लिख सकते हो। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या है, आज के लिए सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नेचुरल नंबर है या वूल नंबर के अकॉर्डिंग आपको लाइन बनानी है, और या फिर इंटीजर के अकॉर्डिंग। अगर माइनस में कुछ भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटीजर के अकॉर्डिंग बनानी है, और अगर नेचुरल नंबर और वूल नंबर के केस में आप कुछ मतलब शो कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कि 0 को ही रिप्रेजेंट करने के बोल दिया जाए तो वहाँ पर आप सिर्फ वूल नंबर वाली लाइन भी बना सकते हो, या फिर आप नेचुरल नंबर और वूल नंबर दोनों के लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटीजर वाले भी, कोई इशू नहीं है। कि आपको अगर ये बोला जाए कि 5 आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल 5 को आप इंटीजर की जो लाइन है उसके ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 को यहाँ लीजिए, कुछ माइनस वाले भी दिखाइए, डिस्टेंस सेम रखिए, स्केल का आपको यूज़ करना है, स्केल के साथ लाइन बनानी है, और वहाँ पे -5 अगर आपको बोला गया तो 5 को भी आप शो करोगे। क्लियर। और उसके बाद रैशनल नंबर का चलो आपको मैं हिंट दे देता हूँ क्योंकि पिछली क्लास में भी आपने सीखा था। तो रैशनल नंबर जब आपको बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेनोमिनेटर दे रखा है आपको, जो भी आपको डेनोमिनेटर दे रखा है, आपको उतने ही क्या करने होते हैं, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच के इक्वल पार्ट्स आपको वहाँ पर उतने बनाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको 4/9 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? 4/9 को। तो 4/9 को रिप्रेजेंट करोगे जब आप, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो टोटल पार्ट्स बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 9। ये तो आपको पता चलेगा डेनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे टोटल पार्ट्स। लेकिन अब वो कौन से दो इंटीजर के बीच के आपको ये टोटल पार्ट्स बनाने हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा, देखिएगा, अगर यहाँ पे कंडीशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, छोटी सी है, दो ही कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि जैसे कि एग्जांपल जिसका हम ले सकते हैं 5/3 या फिर 2/1, ओके, आप अगर हम बात करें 12/7, इस टाइप से अगर कुछ भी है, तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि जो नंबर लाइन आपने ली है इंटीजर वाली, वहाँ पर जो, चलो ठीक है, जैसे कि 5/3 है, तो ये तो हमें पता चल गया कि आपको कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं, किनके बीच के, किन्हीं भी लेकिन किनके बीच के बनाने हैं ये पता करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जो 5/3 है, कि न्यूमरेटर जब बड़ा है तो उस केस में आप उसको डिवाइड करके देखोगे। अब जैसे 5 को 3 से जैसे ही आप डिवाइड करने बैठोगे तो क्या होगा, 5 अंदर 3 यहाँ पे, 3 2 जा 6 होते हैं, तो 3 1 जा पे जाएगा। तो जैसे ही जो आपका यहाँ पे आया है 1, यानी कि अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, तो यानी कि ये किसके बीच में है, 1 और 1 से नेक्स्ट क्या होता है 2। तो यानी कि आपको क्या करना है, वहाँ पर एक कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे चूज़ कर लो, इसको आप 1 बोल देंगे। अब 2 अभी मत चूज़ करना। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रहे हम किस केस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। वैसे ये बहुत कम होता है, मतलब इस टाइप से पूछा जाए, बट कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। तो क्या है कि 1, तो हम ये तो पता चल गया कि हमें पहला किन के बीच का है, ये 5/3 किसके बीच का है, 1 एंड 2 के बीच में 5/3 कहीं ना कहीं आता है। तो आपको ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्ट नंबर लाइन के ऊपर कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया था कि कितने टुकड़े होने चाहिए, 3, क्योंकि जो नीचे है डिनोमिनेटर जो है, ये रूल पक्का है कि जो डिनोमिनेटर है वही क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स उन दोनों के बीच के, यानी कि 2 और 1 के बीच के कितने नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 3। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगर आपने 1 बोला है तो 3 इक्वल पार्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से लगा दो स्केल का यूज़ करके, 1 2 और 3, तो इसको आप बोल दो 2। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3 है डिनोमिनेटर में, तो 1 को 3 के रूप में डिनोमिनेटर अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3/3, सिंपल। मतलब जो डिनोमिनेटर है, अब 1 लिखना था तो 3/3 तभी तो 1 होगा ना। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4/3, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5/3, और 2 के लिए हम क्या लिख देंगे 6/3। 6/3 2 ही तो होते हैं ना, तो यहाँ से आपको मिल गया एग्जैक्टली 5/3 अगर ढूंढना था तो ये है आपका 5/3। क्लियर। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12/7 है। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, देखिए 12/7 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इक्वल पार्ट्स कितने बनाने हैं, 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं हमें। अब किसके बीच के 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 12/7 कौन से दो ऐसे इंटीजर है जिनके बीच में आ रहे हैं, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 1 एंड 2 के बीच में है ये भी। तो हम ये नंबर लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे मान लिया हमने 1। तो कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, निशान लगाए हैं, सिर्फ नंबर 1 नहीं लिखना है हमें वहाँ पर अभी। तो कितने बनाने हैं इक्वल पार्ट्स, जो नीचे है कितना है 7, तो 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हम बना देते हैं। 1 2 पार्ट्स हो गए, 3 4 5 6 7, जितने बनाने हैं उससे एक एक्स्ट्रा बना दो, 8। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको चाहिए 12/7। तो सबसे पहला, अब वो अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 हमें लिखना है, वैल्यू 1 होनी चाहिए, डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, तो ऊपर भी कितना आना चाहिए, सेम एग्जैक्टली। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 7/7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8/7, या फिर इसको आप 1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर ये यहाँ पर आपको 8/7 ही लिखना है। ये 9/7, 10/7, 11/7, दिस इज़ योर 12/7, दिस इज़ 13/7, दिस इज़ 14/7, जो कि क्या है आपका 2 है। तो ये आप 7 सॉरी, तो या तो आप 14/7 लिख लो या 2 लिख दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप 1 लिखोगे तो हमें कितना चाहिए था 12/7,
तो ये हो गया आपका 12/7, उसको अलग से शो कर दो। क्लियर? तो ये तो था किस केस में, जहाँ पर आपको क्या दिए जाते हैं, ये वो केस हमने स्टडी किया जहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे जहाँ पर डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, जैसे कि 3/5। तो जिस केस में डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो उस केस में हर बार क्या है, आपका जो आंसर है, जो रैशनल नंबर आने वाला है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, या फिर अगर वो प्लस में है तो, और अगर वो माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में आ सकता है, या ठीक है, जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ऐसे ही माइनस के केस में ये भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यानी कि 3/5 को हम कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे पहले, एक 0 आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करोगे, ये 0 है। अब सेकंड केस हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। क्लियर? सो 0। टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं बता चुके हैं आपको, कि जो डिनोमिनेटर है वो वाला। तो 0 से आप इक्वल पॉइंट्स बना दो, 5 इक्वल पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। तो ये 0, अब डिनोमिनेटर जितना है उतना ही लिख दो, 0/5, यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, एंड दिस इज़ योर 5/5। सो आपको कितना, कौन सा चाहिए इनमें से, 3/5, तो उसको आप सर्कल कर दो। तो दैट इज़ योर required rational number, and that's how you will show or donate the rational number on number line. Got it? एक एग्जाम्पल और करें। मान लीजिए हमें बनाना है आपकी बार 6/7। तो एज ये कौन सा केस है, सेकंड केस ही है ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। नंबर लाइन लगाया, उसके बाद 0 फिक्स किया। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा दिखे तो सबसे पहला 0 लिख लो, उसके नीचे डिनोमिनेटर वही लिख दो जो भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है आपका, जो आपको शो करना है। तो 0/7 हो जाएगा ये, क्योंकि 0/7 की वैल्यू भी क्या है, 0 ही रहने वाली है ना। तो उसके बाद कितने टुकड़े करने हैं, 7। तो आप 1 सेंटीमीटर के 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो। नेक्स्ट 0/7 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 8/7, 5/7, यहाँ पर 6/7 एंड 7/7। माई मिस्टेक। सो हमें क्या शो करना था, 6/7। सो वेयर इट इज़, देयर इट इज़। सो हेंस now you can show any rational number on a number line, right? So बाय बाय बच्चों। इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज, फिर कॉपी में करना है। हाँ, आप जो नंबर लाइन बनाओगे वो पेंसिल के साथ बनाओगे, और अच्छा स्पेस होना चाहिए 2 नंबर लाइन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 नंबर्स को आप एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, अलग अलग नंबर लाइन बनानी है, और उनके बीच में स्पेस भी होना चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट उनके जो, जैसे आपको बताया है कि अगर डिस्टेंस किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की सेम नहीं हुई तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए है तो किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल। सो और जो आपको केसेस बताए हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या करना है, न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या करना है, उनको ध्यान से समझना है, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे वो करना है। क्लियर? कल मिलते हैं, बाय।